हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो नंबर सिस्टम पार्ट 4 जो है वो रहने वाला है। इससे पहले स्टूडेंट नंबर सिस्टम के हम पार्ट 3 जो है कर चुके हैं और मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है स्टार्ट करवा रखा है ये स्टूडेंट। तो टॉपिक 4 तक हम कर चुके थे, पार्ट 3 तक। तो हम पार्ट 4 करेंगे स्टूडेंट। इसके अंदर हम टॉपिक 5 करेंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट शून्य की संख्या। ठीक है, शून्य की संख्या फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कितने जीरोस हैं। आपके पास सीरीज आती है तो ये उसमें बताओ भाई कितने जो है उसके अंदर जीरोस हैं। तो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट इस वीडियो में हमारा शून्य की संख्या को ज्ञात करना। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही साथ स्टूडेंट बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टूडेंट हमारा जो है शून्य की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमें देखो बिल्कुल छोटा सा जो है मेथड है वो फॉलो करना है। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 20 तक गया सपोज करो। ठीक है, तो इसके अंदर आपने फाइंड आउट करनी है कि कितने शून्य आएंगे। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई में ही जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप प्लस करोगे तो वो आपको पता ही है कि उसके अंदर जो है शून्य जो है जो लास्ट में है उसी के नाम का आएगा। मल्टीप्लाई में कुछ भी देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी शून्य आ जाता है। 5 को 2 से करोगे या 4 को 5 से करोगे, 6 को 5 से करोगे, तो काफी सारे नंबर्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसमें हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो शून्य आ जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता है यहाँ पे कितने शून्य आएंगे। अब देखो 2 को 3 से कराओ, 3 को 4 से कराओ, 4 को 5 से, 5 को 6 से, अप टू सो ऑन, तो आपको पता नहीं चलेगा कितने शून्य आएंगे। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखो स्टूडेंट, आपको जो लास्ट नंबर है उसको 5 से डिवाइड कराना है और वो डिवाइड तब तक कराना है स्टूडेंट जब तक आपका रिमाइंडर जो है इससे 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, तो देखो 5 को 24 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका देखो जो 4 है आपका रिमाइंडर वो जो है 5 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है 5 शून्य है, 4 शून्य है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 शून्य है आपके। अब देखो स्टूडेंट एक और सम करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 70। ठीक है, तो अब देखो 70 आ गया हमारा। तो यहाँ पर स्टूडेंट 70 वाला एग्जांपल लिया तो देखो 70 को 5 से डिवाइड करो तो आपका आया 14। तो रिमाइंडर अभी भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको पहले सर्कल कर लो और फिर 14 को 5 से करोगे तो 2 पे गया। ठीक है, तो अब देखो 5 टू 10, तो आपका रिमाइंडर जो है वो बचा क्या, 4। तो 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो आपने देखना है 14 थे और ये 2 थे, तो दोनों को ऐड करोगे 16। तो यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स 16 शून्य जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो कितना इजी सा ट्रिक है। आपने लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, एक तो एग्जांपल और करते हैं स्टूडेंट, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको संख्या दे रखी है 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर स्टूडेंट आपको 100 तक नंबर्स दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 100 डिवाइड करना है 5 से, ये आएगा आपका 20। तो यहाँ लिखते जाना। ठीक है, उसके बाद ये 20 दोबारा से 5 से डिवाइड करोगे तो कहाँ पे आएगा, 4 पे। तो ये हो गया 4। अब जो ये 4 पे गया तो ये पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा, तो ये 20 प्लस 4 यानी कि 24। तो इसमें आपके कितने शून्य हो गए, 24। स्टूडेंट सपोज करो यहाँ पर अगर 1000 होता तब आप क्या करते, तो फिर हम दोबारा से 1000 को करते 5 से, यहाँ पर आ जाता आपका 200। ठीक है, 200 आता, फिर 200 को हम 5 से डिवाइड करते तो यहाँ आता हमारा 40। ठीक है, तो ये आता है हमारा स्टूडेंट 40। ठीक है, और 40 को फिर से दोबारा से 5 से डिवाइड करते तो ये आता हमारा 8। तो 8 पे जैसे ही ये गया 5 8 सा 40, तो रिमाइंडर 0 बचा। तो देखो यहाँ पर पहले 20 पे गया, फिर 4 पे गया और फिर कब कितने पे गया, ये 8 पे गया। ठीक है, तो ये बन जाएंगे हमारे कितने जो है जीरोस आ रहे हैं, सॉरी आगे भी ये 8 पे, 5 8 सा 40। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट, 5 से दोबारा से कर दो, 5 1 सा 5। ठीक है, अब रिमाइंडर जो बचा आपका 3 रिमाइंडर बचा जो कि 5 से छोटा है, तो 8 प्लस 1 और कर दो। ठीक है, तब तक आपने इनको डिवाइड करना है जब तक हो जाता है। 8 तक हुआ था ना, तो 8 भी तो हो सकता है ना 5 से। तो देखो फिर इनको ऐड करो, 20 प्लस 4, सॉरी 20 क्यों, इस बार तो 200 है, 200 प्लस 40। ठीक है, तो पिछले वाले का 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 249। ठीक है, तो यहाँ पर इतने शून्य होंगे,
ठीक है, 249 जो है शून्य होंगे। आई होप आप शून्य का कंसेप्ट जो है इन नंबर्स में तो बड़े इजीली सीख के होंगे, लेकिन जब बात आती है सम संख्याओं और विषम संख्याओं की, यानी कि ओड और इवन नंबर्स की, उस केस में क्या होगा, एक चीज याद रख लो हमेशा, जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं में 2 × 5, इस 2 की वजह से जो है वो 0 बनता है। विषम संख्याओं, तो उस टाइम जो विषम संख्याएं हैं आपकी, जैसे 1 × 3, तो यहाँ पर जो है आपके शून्य नहीं बनते। तो अब देखो सम संख्याओं में अब शून्य कैसे फाइंड आउट करेंगे। सम संख्याओं के लिए क्वेश्चन आ गया। देखो स्टूडेंट, पहले ये इसलिए करवा रही हूँ मैं, एक सीरीज थी HSSC की, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम 20 विषम संख्याओं में के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है, कितनी। ठीक है, तो वहां पर देखो स्टूडेंट, बच्चों ने वही ट्रिक लगा दी कि प्रथम 20 है, तो उन्होंने क्या किया, 20 पे 5 से किया और ये 4, ये बोल दिया कि 4 शून्य है, तो उनका क्वेश्चन वहीं पर रोंग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्रथम विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो प्रथम 20 जो विषम संख्याएं होंगी वो ऐसे होंगी 1, 3, 5, ठीक है, 7, इस तरह से होंगी वो आपकी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, उस पे ये जो है आपका, वहां पर ये आएगा कि इनके अंदर शून्यों की संख्या नहीं होती स्टूडेंट। ठीक है, आप करके भी देख लेना। तो इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाने वाली हूँ। तो इसके लिए स्टूडेंट एक चीज जो है आप अच्छे से नोट कर लो कि शून्य के निर्माण के लिए 2 × 5, ठीक है, यानी कि आपका 10, ठीक है, इसका होना जरूरी है। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपकी, ठीक है, ये सम में होती हैं, सम संख्याओं में। और विषम संख्याओं में एक भी शून्य नहीं होता, याद रखना। ठीक है, और अब देखो, ये तो आपने ये बात तो नोट कर लो। अब एक और गलती है जो बच्चे करके आते हैं, वो भी बताती हूँ। एक गलती और है स्टूडेंट, वो करने वाले हम, जो रीट में पूछा गया था क्वेश्चन, रीट में कि इस तरह से क्वेश्चन था, मैं इसको इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट, तभी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर आएगा। देखो क्वेश्चन इस तरह से था, 2 × 4 × 6 × 8 अप टू सो ऑन 100। ठीक है, दिखने में साफ पता लग रहा है कि ये कैसी संख्या है स्टूडेंट, सम संख्याएं हैं। इसके अंदर आपने शून्यों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ने क्या किया, 100 / 5, सेम ट्रिक लगाई, कुछ हद तक तो ठीक थी वो। तो देखो स्टूडेंट, कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत मेजर मिस्टेक करके आए। ठीक है, कैसे, उनकी ट्रिक काफी हद तक ठीक थी स्टूडेंट, उन्होंने सेम यही यूज की। ये आ गया आपका 20, पहले आ गया 20 प्लस, फिर 20 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 4 प्लस 4 कर दिया। तो स्टूडेंट आपने ये देखा यहाँ पर आपकी जो ये बनी इनकी 5 से जो डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 24, इन्होंने ये बोल दिया कि 24 शून्य जो है इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन वो गलत था। ठीक है, हाउ इट वॉज रॉन्ग। अब ये क्यों गलत था स्टूडेंट, तो देखो गलत इसलिए था, इन्होंने सम संख्याएं पूछी 100 तक। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कौन गायब है, 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है, 7 गायब है। ऑब्वियसली बात है, अगर 100 तक संख्याएं हैं, उसके अंदर 50 क्या होंगी, सम, और 50 क्या होंगी, विषम होंगी। और उसने तो सम पूछा है, ये तो साफ सम दिख रही है हमें, यानी इसके अंदर विषम जो है ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ सम संख्याएं पूछी हैं, तो सम संख्याएं टोटल कितनी होंगी स्टूडेंट, 50। ठीक है, तो यानी कि 50 के पर ये ट्रिक काम करेगी, यानी कि जो n है आपका यहाँ पर 50 है। ठीक है, तो 50/5 करेंगे, 10 आ गया, फिर 10 को 5 से करेंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 2, यानी कि 10 + 2 यानी कि 12, यानी कि यहाँ पर कितने शून्य है स्टूडेंट, 12। ठीक है, जो उन्होंने 24 शून्य निकाल दिए स्टूडेंट, वो सम और विषम दोनों के लिए निकाल दिए। तो ये चीज जो है आपने बिल्कुल अच्छे से जो है ध्यान रखनी है। सम संख्याएं पूछ ले, क्योंकि विषम संख्याएं जब भी पूछेगा, अकेली विषम संख्याएं, अगर नेचुरल पूछेगा ना 1, 2, 3 ये सारी हैं, इसमें सम भी है विषम भी है, तब भी ये ट्रिक फॉलो करेंगे आप। और यदि आपसे वो सम संख्याएं पूछेगा तब भी आप ये ट्रिक फॉलो करोगे। लेकिन जब वो आपसे विषम संख्याएं पूछेगा स्टूडेंट, विषम संख्याएं, उस केस में आपने कहना है कि कोई भी शून्य नहीं है,
ठीक है, कोई भी शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य के निर्माण के लिए हमें 2 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 5, 6 इंटू 5, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो चाहिए होते हैं, जो कि विषम संख्याओं में है ही नहीं। दैट्स वाई विषम संख्याओं में कोई भी शून्य नहीं रहेगा। तो एक और छोटा सा पार्ट जो है स्टूडेंट इसके अंदर कवर करेंगे शून्य से रिलेटेड ही, उसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आगे जो है मैं स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ यहाँ पे। 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट करेंगे स्क्वायर वाले। ठीक है, स्क्वायर है ना। तो देखो स्टूडेंट, स्क्वायर वाले में क्या करना है, स्क्वायर वाले में सेम ट्रिक रहेगी आपकी, कुछ भी फालतू नहीं करना उसके अंदर। बस लास्ट में क्या करनी है, जैसे आपका स्क्वायर है ना, जो आंसर आएगा ना उसको 2 से, यानी इस वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। स्क्वायर नहीं करना उस नंबर का, मल्टीप्लाई कराना है। देखो कैसे सोल्व करते हैं। लास्ट में n क्या है आपका, 10 है। 10/5 करो, 5 2 यानी कि 2 आंसर आया। तो ये 2 आंसर नहीं है, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करानी है 2 की। तो स्टूडेंट भूल के भी इसका स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, अभी यहाँ पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 2 भी 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 4 होता है। लेकिन अगर क्यूब वाला सम आ जाएगा वहां पर आपको दिक्कत आएगी डेफिनेटली। फिर यहाँ पर ज्यादा संख्याएं थी, मान लो 20 संख्याएं थी, तो आपने आंसर लिया 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर तो होता है 16 और 4 इंटू 2 क्या होता है स्टूडेंट, 8। तो इस केस में आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है, आपने स्क्वायर नहीं करना। ठीक है, आगे क्यूब वाला भी एक ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब वाला भी एक सम करते हैं, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 30 क्यूब। 30 क्यूब, इसको भी सेम वैसे ही सोल्व करेंगे। 30 बाय में 5 6 और 6 बाय में 5 1। ठीक है, तो देखो आपका जो 6 आया पहले, फिर दूसरा आया 1, 6 प्लस 1 यानी कि 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7 आ गया है ना। तो 7 के केस में अब आपका जो ये क्यूब है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 क्यूब मत कर देना, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, तो 7 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 21 आंसर। तो स्टूडेंट आई होप आपको शून्य की संख्या फाइंड आउट करनी बड़े अच्छे से आ गई होगी। तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिसको आप ट्राई करना। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आपने ट्राई करने के लिए क्वेश्चन करने हैं। मैं कुछ ये जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन तो रीट में ही पूछे गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, वो मैंने एक आपको करा भी दिया है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, ये आपको मैंने सिंपल वाला कराया था, स्क्वायर वाला नहीं करवाया था। 100 स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, यहाँ पर सारी सम संख्याएं चल रही हैं, सम संख्याएं। फिर से बता रही हूँ, आपने यहाँ पर क्या लेके चलना है, एन को 50 लेकर चलना है। ठीक है, हिंट भी दे दिया मैंने। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 98 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये 2 सम जो है स्टूडेंट वो करने हैं और इनका आंसर जो है स्टूडेंट आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हुए नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे स्टूडेंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करो एग्जाम्स की। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।